Hey yo, so guys, I'm Sanskar and welcome to my YouTube channel Security Breach। आज मैं आप सबको स्टेगनोग्राफी क्या होता है और उसे कैसे हमें करना है वो सिखाने वाला हूँ। स्टेगनोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा विद इन एन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटेक्शन। सो अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो स्टेगनोग्राफी एक ऐसी मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी डेटा किसी भी ऑर्डिनरी फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसे जब भी चाहिए तभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो इसे मैं थोड़ा और इजीली समझाना चाहूँगा, तो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिसमें कि आप और आपका दोस्त हो, आप दोनों ही हैकर हो और आप दोनों को जो कि है कुछ चीज़ें चीज़ें कम्युनिकेट करना है। आप ऐसे समझो कि आप दोनों को बात करना है। उसके बीच में एक थर्ड पार्टी आ रही है, मेबी वो एक मैसेजिंग ऐप होगा या फिर कोई कंपनी होगी या फिर कोई दूसरा हैकर होगा जो कि आपके बीच में आ रहा है और आप जो भी डेटा यहाँ से आपके दोस्त के पास शेयर करोगे, वो उससे होकर जाएगा। सो एक ऐसा सिचुएशन है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे? सो उसके अंदर एक आप स्टेगनोग्राफी करोगे, तो स्टेगनोग्राफी में क्या होगा कि जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने एक इमेज सिलेक्ट कर ली। वो इमेज के अंदर एक सिंपल एक डॉग का फ़ोटो है, एक कुत्ते का फ़ोटो है। सो आप उस फ़ोटो के अंदर अपने जो भी आप अपने दोस्त को कहना चाहते हो, उसको उसके अंदर जो कि स्टोर करोगे। ऊपर से तो वो फ़ोटो ही रहेगा, पर उसके अंदर, उसके बैकग्राउंड में एक आपका जो कि डेटा स्टोर किया होगा एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में होगा। और उसे डिक्रिप्ट कैसे करना है, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके कैसे देखना है, वो मेथड बस आपको पता होगा और आपके दोस्त को पता होगा। सो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेगनोग्राफी कहते हैं। इस वीडियो में हम सिमिलर चीज़ें करने वाले हैं। हम एक इमेज के अंदर हमारे टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उसे एक्सट्रैक्ट करके भी देखेंगे। अगर आपको स्टेगनोग्राफी सीखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आओ तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज़, मैं अभी अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पर सिंपली हमें एक टूल इंस्टॉल करना है स्टैगहाइड नाम का। तो मैं कमांड लिखूँगा sudo apt install stagHide। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही कमांड देना है, sudo apt install stagHide और एंटर कर देना है। तो मैं अपना sudo पासवर्ड भी डाल दूँगा हमारा। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के एंटर कर दूँगा और जो कि इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वाई लिख के एंटर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। इंस्टॉल होने के बाद हम बस इसकी एक बार मैनुअल पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस टूल का यूज़ क्या है। तो मैं मैन लिख दूंगा और उसके बाद स्टैगहाइड लिख दूंगा। सो हमें इसकी जो कि पूरी की पूरी मैनुअल मिल जाएगी। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, फर्स्ट लाइन, स्टैगहाइड इज अ स्टेगनोग्राफी प्रोग्राम दैट इज एबल टू हाइड डेटा इन वेरियस काइंड ऑफ इमेज एंड ऑडियो फाइल्स वगैरह वगैरह। सो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा का पूरा पढ़ लेना, यहाँ पर काम आएगा आपके साथ। बहुत सारे इसके अंदर कमांड्स वगैरह हैं, मैं कुछ लिमिटेड कमांड्स को दिखाने वाला हूँ। आप जो कि अपने हिसाब से जो कि एक्सपेरिमेंट करते रहना, इसके ऊपर काफ़ी सारे कमांड्स वगैरह डाल के देखते रहना। सो यहाँ पर हम जो कमांड यूज़ करने वाले हैं उसके लिए मैं यहाँ पर एक हेल्प मेन्यू खोल लेता हूँ एक बार और। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टैगहाइड हाइफन हेल्प। ठीक है, तो हेल्प मेन्यू में हम देखेंगे हमें ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प मेन्यू खुली नहीं तो हम 2 बार हाइफ़न डालेंगे, स्टैगहाइड 2 बार हाइफ़न डाल के हेल्प लिखा मैंने। सो यहाँ पर इसकी हेल्प मेन्यू खुल चुकी है और यहाँ पर हम ये 2 कमांड्स को यूज़ करने वाले हैं, एम्बेड और एक्सट्रैक्ट को। तो एम्बेड को हम जो कि अपने फाइल के अंदर या फिर इमेज वगैरह के अंदर डेटा को ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे और एक्सट्रैक्ट हम उसे निकालने के लिए यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डेटा वगैरह यहाँ पर दिखा दे रहा है ये ऑप्शंस। तो लेट्स सी कि हम इसका कमांड कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं स्टैगहाइड लिख लूँगा अपने टर्मिनल पे इसका कमांड देने के लिए। तो पहले हम एम्बेड करने वाले फाइल को, तो मैं स्टैगहाइड लिख दूंगा, उसके बाद एम्बेड लिख दूंगा, EMBED, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर एम्बेड के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देना है, यहाँ पर आपको लिखना है EF, सिलेक्ट फाइल टू बी एम्बेडेड। मतलब जो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करवाने के लिए पहले आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा -EF। फिर उसके बाद आपको उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा जिस फाइल को आप एम्बेड करवाना चाहते हो। सो यहाँ पर मैं अपने फाइल मैनेजर में चले जाता हूँ। सो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फाइल दिखाई दे रही होगी bankai.txt। तो मैं उसे उठा के यहाँ पर अपने टर्मिनल में आके पेस्ट कर दूंगा, तो इसकी जो पाथ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ले लेगा। सो आप भी ऐसे कर सकते हो। सो ये कुछ शॉर्टकट्स में आता है टर्मिनल के। तो ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जिस फाइल को हमें सिलेक्ट करना था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देना है। तो मैं हेल्प मेन्यू में ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं ऊपर जा रहा हूँ और नीचे यहाँ पर एक CF दिखाई दे रहा है, कवर फाइल। तो कवर फाइल हम इस बार एक इमेज को लेने वाले हैं, तो मैं -CF पहले लिख लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर CF लिखना है हमें। CF लिखूंगा, फिर वापस अपने जो कि डाउनलोड फोल्डर में चले जाऊँगा फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पर ace.jpg को यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। आप कोई भी इमेज ले सकते हो जिसके अंदर आपको डेटा को शेयर जो कि एम्बेड करवाना है, मतलब कि स्टोर करवाना है। उसके बाद हम -P लिखेंगे और -P में जो कि हम सिंपली हम
हमारा एक पासवर्ड दे देंगे एन्क्रिप्शन के लिए कि मतलब उसे कोई और ना एक्सेस कर पाए। तो मैंने ABCD लिख लिया, तो आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिखने की ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो एम्बेडिंग है वो पूरी की पूरी हो चुकी है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और उसके अंदर का डेटा निकालना कैसा है। तो एम्बेड करने के बाद आपने जो कि उसी फाइल के अंदर, उसी इमेज के अंदर आपका डेटा जो कि एम्बेड कर दिया था bankai.txt में का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। सो अभी उसी फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो सीखने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली आपको कमांड देना है stag hide, और उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। फिर एक्सट्रैक्ट के बाद आपको -SF देना है। SF इस वजह से देना है क्योंकि आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करवाना है। सो यहाँ पर मेरी जो फाइल है जिसके अंदर मेरा डेटा छुपा हुआ है, वो यहाँ पर उस फाइल का मैं लोकेशन और नाम दे दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको -P लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -P, और -P के बाद आपको पासवर्ड देना है जो कि आपने एम्बेड करते वक्त दिया था। फिर उसके बाद मैं ऑप्शन लिखूंगा -XF, क्योंकि हम XF से जो कि एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो फाइल का नाम होना चाहिए वो लिखेंगे। नाम के साथ हम जो कि ये पाथ भी दे देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा और bankai.txt को मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। अभी हम जो कि अब हमारे टेक्स्ट फाइल का सेम नाम नहीं रखेंगे, यहाँ पर मैं अपनी जो फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, वरना ये जो कि फाइल जो कि है ओवरराइट हो जाएगी और यहाँ पर जो कि हमें सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो मैंने इसके पहले x ऐड कर दिया है फाइल के नाम के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं bankai.txt आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। और मैं इसे जो कि है मैं इसे कट कर देता हूँ, हमारी जो bankai.txt है। और जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ex bankai.txt आने वाली है वो भी सेम होगी। तो मैंने यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर दिया है और यहाँ पर हमें एक और फाइल मिल गई होगी ex bankai.txt। तो उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है वो भी सेम है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ और जो कि स्टेगनोग्राफी क्या होती है। तो ये बस एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन था स्टेगनोग्राफी का। आप इससे और भी यहाँ पर एडवांस चीज़ें कर सकते हो स्टेगनोग्राफी मेथड का यूज़ करके, और काफ़ी सारे टूल्स आपको दिखा देने को मिल जाएंगे स्टेगनोग्राफी के अंदर, जिसमें आप जो कि इमेजेस वगैरह के अंदर वायरसेस वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बस एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता था, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं, आपको बेसिक एक टूल यूज़ करके दिखाया। अगर आप स्टेगनोग्राफी वगैरह के बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह का भी लिंक दिया है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अपनी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया है, तो जाके चेकआउट कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।